जो है गंदे लोगों का क्षेत्र है, भ्रष्ट लोगों का क्षेत्र है। ये एजेंडा इनका जो प्रोपेगेंडा है वो इसलिए इन्होंने चलाया ताकि नेता का बेटा नेता बने, किसान का बेटा किसान बने और गरीब का बेटा गरीब रहे। ताकि हमारी पीढ़ी, हम अगर सांसद हैं, मंत्री हैं, तो हमारा आने वाला जो बेटा है हमारा, वही मंत्री विधायक बने, उसकी कुर्सी सुरक्षित रहे। इस तरीके से इन्होंने समाज को बरगलाने का काम किया, ये मैसेज दे दिया। समाज में ये गलत मैसेज जब गया तो हर एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान राजनीति में आने नहीं चाहता। एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड हो, पीएचडी किए हो, जिससे आप कहो कि भैया हमारी पार्टी ज्वाइन करो, तो भैया हमें राजनीति से दूर रखो, हमें राजनीति से दूर रखो। लेकिन एक पढ़ा लिखा काबिल नौजवान अगर राजनीति में नहीं आएगा तो फिर राजनीति का शिकार बन जाएगा। भाई अयोग्य लोग, अनपढ़ लोग या कम पढ़े लोग या भ्रष्ट बेईमान लोग तो हम लोगों पे हुकूमत करेंगे, राज करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उसका शिकार बनेंगे, हमारा समाज उसका शिकार बनेगा। तो चीज़ें ये है, हम लोगों का समाज सेवा विकास पार्टी का सबसे क्लियर एजेंडा है। हम लोग जमीनी राजनीति करते हैं, जैसे विकास भाई जो है पार्टी तमाम कार्यकर्ता हैं, आप सब लोग हैं। पार्टी से हमेशा पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा यही रखा है कि जैसे हम हैं वैसे ही लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। आम लोग पार्टी से जुड़ेंगे, पार्टी से कोई धन बली बाहुबली नहीं जुड़ेगा, जिसकी छवि अच्छी ना हो। इतना भी प्रतिष्ठित आदमी, हमारा व्यक्तिगत व्यवहार अलग है, ठीक है, आपके गांव में है और दूसरे गांव में हो, व्यक्तिगत व्यवहार अलग है, लेकिन हम उसको पार्टी से जोड़ नहीं सकते। ना तो पार्टी से टिकट दे सकते हैं, ना तो पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं। अगर उसकी छवि अच्छी नहीं है, तो भ्रष्ट है, बेईमान है, तो वो बाहुबली और धनबली कितना भी बड़ा हो, उसका कोई भय नहीं है, उसका कोई भय नहीं। हम लोगों को निर्भय होकर राजनीति कर रहे हैं, साफ सच राजनीति है। किसी को छलने वाला, लूटने वाला, बरगलाने वाली हम लोगों की राजनीति है। साफ क्लियर बात है। हम लोगों का मकसद है व्यवस्था परिवर्तन, इनका मकसद है सत्ता परिवर्तन का, जनता को लूटने का, और हम लोगों का जो मकसद है वो व्यवस्था परिवर्तन का है, समाज में बदलाव लाने का। राजनीति जो है उसके दो, राजनीति जो है वो दो स्तंभों पर टिकी है। एक उसका जो है आदर्शवादिता और दूसरा है ईमानदारी। लेकिन इन राजनीतिक दलों ने दोनों सिद्धांतों को, दोनों स्तंभों को ढहा दिया। ना तो अब आदर्शवादिता राजनीति में बची है और ना तो ईमानदारी बची है। 1951 में पहला आम चुनाव हुआ, तब से लेकर के 1980-85 तक तो माता इंदिरा गांधी के कार्यकाल था, 84 से पहले तक हमारे देश का जो चुनाव था वही व्यक्ति लड़ता था जिसके हृदय में समाज सेवा की भावना थी। वो दौर ऐसा था जब कांग्रेस जैसी पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तलाशने पड़ते थे, और आप ये समझ सकते हो उस समय कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलना जीत की गारंटी था। कांग्रेस से आपको टिकट मिल गया तो समझ लो आप जीत गए हैं, है ना। वो दौर था, क्योंकि उस समय एक समाज में ये मैसेज था कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया है, स्वतंत्र कराया है, तो इस वजह से लोग जो है सबसे ज़्यादा विश्वास कांग्रेस पार्टी करते हैं। धीरे धीरे उस समय जनसंघ आगे बढ़े, तो ये था उस समय आदर्शवादी राजनीति, ईमानदार लोग राजनीति में थे, वहीं चुनाव लड़ते थे, वहीं जीतते स्वतंत्र। ऐसे ऐसे लोग उस समय चुनाव जीते जिनके पैरों में चप्पल नहीं हुआ करते, उनको कांग्रेस जैसी पार्टी ने टिकट दे दिया, जाओ चुनाव लड़ो। हमारे वहाँ जो है नया गाँव पड़ोस में गाँव है, वहाँ से एक जो है मोदी समाज का व्यक्ति था, यशी सुरक्षित सीट गोपा महोत्सव को प्रत्याशी बनाया गया 1978 में। वहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया, और वहाँ कोई बाहुबली विधायक थे वहाँ के जनसंघ के उस समय, तो उन्होंने उनको वहाँ कैंपेन नहीं करने दिया, काशी बिरादरी के थे, तो वहाँ उनको कैंपेन नहीं करने दिया, अपना भय दिखाया, डंडा भाला सब लेके जो है वो लोग प्रचार करते थे। ये बेचारे वहाँ प्रचार नहीं कर पाए, और कांग्रेस के टिकट जो वहाँ बहुत गरीब, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी। वो बस शर्त ये थी, कांग्रेस से वो जुड़े थे, हमेशा जुड़े रहे, समर्पित कार्यकर्ता रहे। उस समय समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता था। अब आज जो है, आज राजनीति का पूरा सिस्टम बदल गया। उस समय राजनीति सेवा का माध्यम थी, और आज जो है राजनीति वो धन कमाने के माध्यम, धन कमाने के माध्यम। तब राजनीतिक दल न तो चंदा लेते थे, टिकट के बदले नोट नहीं लेते थे। अब क्या चल रहा है, टिकट के बदले नोट, और नोट में भी ये है कि 10 लोगों से 20 लोगों से नोट सबसे लिया जाएगा, टिकट एक को दिया जाएगा। ये चल रहा है। अब एक वही कहावत है, एक अनार 100 बीमार।
टिकट एक है और दावेदार वहाँ पे सैकड़ों खड़े हैं। लाइन लगी है लंबी लंबी, जैसे बसपा सरकार में खाद के लिए लाइन लगती थी, उस तरीके से आज के जो बड़े सियासी दल हैं उनके पास टिकट के लिए लाइन लगती है, क्योंकि उनको पता है अगर हम चुनाव में 10 करोड़ यहाँ देंगे,